असत्य के बलि चढ़ जाते हैं, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो। असत्य का प्रभाव, असत्य का रंग जल्दी चढ़ जाता है। और सत्य जो है उसकी खुशबू फैलने तक आदमी वेट नहीं करता है, अपनी श्रद्धा को तोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है, असत्य का इतना प्रचार हो जाता है, इतना प्रचार हो जाता है कि वह असत्य को ही सत्य मान लेता है। और जब तक उसकी श्रद्धा टूट जाती हो, इसलिए भगवान महावीर ने एक बात कही कि तुम सत्य के व्रती हो, व्रत ले लो, नियम ले लो, प्रतिज्ञा से बन जाओ, मैं सत्य के सिवाय दूसरा स्वीकारूंगा नहीं। महाव्रत दिया उन्होंने। पंच भगवान महावीर के संदेशों में सत्य बड़ा महत्वपूर्ण रहा। सत्य महत्वपूर्ण इसलिए है बंधुओं, एक झूठ को छुपाने में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक ही सत्य बोल दो, बड़े आप आराम से जी सकते हो। अब किसी ने कुछ चुरा दिया या कुछ ले लिया, अब चुराया और ले लिया, वास्तविक आपने लिया है, और डर के मारे झूठ बोलने लग जाते कि मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं। डर के मारे, भय के मारे कई जो है सत्य भी जो है असत्य रूप में आप स्वीकारने शुरू कर देते हैं। इसलिए इजी जो जो छोटे छोटे बातें हैं वह आप बोल दिया करो। अब कहीं दुकान में बैठे एक मुट्ठी ले लिया, बोले आपने लिया क्या, बोले नहीं ऐसे ही देखा। क्यों भाई, जहां लिया है चक लिया, खत्म बात। सत्य के सामने कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य खुद ही जो है सर्टिफिकेट है। सत्य धर्म जो है पालन करना चाहिए। 99% आप सत्य मार्ग पर चले। जहां असंभव हो, जहां दिक्कतें पैदा हो रही हो सत्य के बोलने से, तो मौन हो जाओ। और वो भी सत्य कभी नहीं बोलना जिससे परिवार उजड़ जाए, वो भी सत्य कभी नहीं बोलना जिससे घर का अंदर तबाह मच जाए, वो भी कभी सत्य नहीं बोलना जब परिवार आपस में भिड़ पड़े, वो भी कभी सत्य नहीं बोलना कहीं हिंसा का माहौल फैल जाए, वो भी कभी सत्य नहीं बोलना जिससे समाज में व्यग्रता फैले। आज इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। छत्तीसगढ़ के अंदर महाप्रज्ञ जी विहार कर रहे थे, और सती के सीता के बारे में उन्होंने कुछ बोला। बहुत पुरानी जमाने की बात है, वो जैन सिद्धांत के हिसाब से बोला, वो सत्य है। यद्यपि लोक विरुद्धम, परंतु लोगों का विरोध रूप है, विरोधात्मक संख्या ज्यादा होने से बोल दिया, मंडप फूक गया, दंगा मस्त फसाद हो गया, दिक्कतें हो गई। मैंने सुना है, और कितना सत्य है मुझे पता नहीं। एक साधु ने मध्य प्रदेश में, नाम इसलिए नहीं लाऊं कि मैं जानता नहीं ढंग से, वो हनुमंत के बारे में कुछ बोल डाले। जैन समाज के साधु ने पूरा जो है
समाज, हिंदू धर्म का समाज विरोधी रूप में खड़ा हो गया। मेरा इन चीजों में इतना कहना है, जो चीजें विवादात्मक विषय हो, उन चीजों को मार्केट में ला करके अपने नाम की जगह लोगों की तबाह मत करो। अपने नाम के प्रचार के लिए नेगेटिव विचारधाराएं फैला करके समाज के अंदर विष का घोल मत फैलना है। सत्य जो है उन्हीं चीजों को बोली जाए जो समाज में शांति रखे, परिवार में एकता रखे, जीवन में जो है आपको आनंद दे। एक मैंने कथा पढ़ी थी एक बुक के अंदर। एक साधु जो है जंगल के अंदर आहार के बाद जा रहा था, ध्यान और आत्म ध्यान के लिए जा रहा था, और कंटिन्यू धूप में चलने के बाद थोड़ा सा वहां एक की पेड़ की छाया मिली, और पेड़ की छाया में वो साधु खड़ा हुआ। उसी समय क्या हुआ, एक जंगल का हरिन का बच्चा दौड़ता दौड़ता साधु के सामने से गुजर करके दौड़ता हुआ पश्चिम दिशा की तरफ गया। कुछ ही मिनटों के बाद उसके पीछे करने वाला एक शिकारी वहां पहुंचा। जब वह पहुंचा तो साधु से पूछा, वो हरिन का बच्चा किधर गया है, किस दिशा में भागा है। अब साधु, जैन साधु, जैन सन्यासी, अब क्या करें। इसके 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा और सत्य, अचोर, ब्रह्मचारी, कुशल और परिग्रह। अब इसके सामने 2 धर्म संकट खड़े हुए, हिंसा और सत्य। हिंसा महावर से बचना चाहता है तो सत्य बोलना पड़ेगा, असत्य बोलना पड़ेगा, असत्य खराब हो जाएगा, और सत्य बोलेगा तो हिंसा महावर्त खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर वह पश्चिम दिशा में ही गया, भागा हुआ बोलेगा, सत्य बोलेगा, तो वो प्राणी इनके निमित्त से, क्योंकि उसको पता नहीं किधर गया है, इनके निमित्त से क्या होगा, वो प्राणी मारा जाएगा और हिंसा का पाप साधु को लगेगा, क्योंकि उसी के निमित्त से यहां गया, ये बोला, उस वही जो है उस हरिण को पकड़ाने जैसा है। अगर हिंसा से बचना चाहता है, झूठ बोल देगा कि मैं और कहीं जगह गया, पश्चिम पूर्व में गया, तो असत्य का सहारा लेगा। असत्य का सहारा लेगा तो सत्य महावर्त भंग हो जाएगा। अब करे क्या। धर्म संकट, 2 महावर्त सामने हैं, किसको चॉइस करे बताइए। आपके हिसाब से किस महावर्त को चॉइस करे, सत्य को या अहिंसा को, किसको वह पकड़े साधु बताइए। सत्य बोलेगा तो हिंसा हो जाएगा, असा असत्य बोलेगा तो सत्य के महावर्त भंग हो जाएगा। उस टाइम क्या करेगा साधु। अब दोनों बचाना है उस साधु को, दोनों उसको पकड़ में रखना है, दोनों को व्रत में दोष न लग जाए। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, ऐसे समय पर मौन हो जाओ। वही वो जाप करते हुए खड़े हो गए, वो बोलता रहा, ये कुछ बोले ही नहीं। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कुछ भी नहीं बोले स्वामी जी महाराज। तो उसको जहां जाना था वो चला गया, तो वो खुद बच गए, उन बच गए, साधु बच गए, दोनों व्रतों के भंग से बच गए। अब इसी जगह अगर श्रावक होता तो क्या करना चाहिए बताइए। अगर घर के अंदर
कोई घटनाएं घटित हुई और आपने देख लिया, एक बहू ने कोई गलत काम कर लिया, कुछ चुरा लिया, या कोई गलत अपराध कर लिया। अचानक पति आया, उससे पूछा, सास से, बताओ क्या करना है, क्या किसने किया, ये किसने चोरी किया। अगर वह सत्य बोलेगी तो लड़ाई होगा, झूठ बोलेगी तो पाप लगेगा, और दोनों का तलाक हो जाएगा अगर सत्य बोलेगा। तो ऐसे समय पर, ऐसे परिवार के समंजस पर सत्य का, अगर आपको बोलना ही पड़े, ज्यादातर उस चीज को टालना है, ज्यादातर इन चीजों पर हाथ धो करके आगे निकलने का प्रयत्न करना है। अगर बोलना ही पड़े, अगर आपके ऐसे प्रसंग आ जाए जहां सत्य के सिवाय आपका निकलना नामुमकिन है, ऐसे टाइम पर मौन हो जाना चाहिए। अगर मौन होने के बाद भी नहीं चलेगा और लड़ाई बढ़ जाए, सत्य बोलने का ही प्रसंग आ जाए और सत्य से परिवार तबाह हो जाए, परिवार बर्बाद हो जाए, परिवार के अंदर विद्रोह हो जाए, ऐसे सत्य नहीं बोलना है। असत्य का ही सारा जो है सत्य रूप में काम करता है, क्योंकि आप अनुवृत्ति हो। पूर्ण रूपे ना सत्य बोलने का आपने कोई ठेका नहीं लिया है, कोई व्रत नहीं लिया है, कोई आप उससे बंधे नहीं है। तो जो सत्य से अगर आपके परिवार में झगड़ा हो रहा हो, जिस सत्य से आपके जीवन में तबाह हो रहा हो, जिस सत्य के माध्यम से कलह मच रहा हो, अशांतियां हो रही हो, उस टाइम पर आप शांत रहने के बाद भी वह नहीं बन रहा हो, तो उस टाइम पर असत्य बोलना ही सत्य स्वरूप होता है, क्योंकि आप अनुवर्ती हैं। सत्य के अंदर कई लोग बलि चढ़ चुके हैं। और ध्यान रखिए, सत्य के राह पर जो चले, वे लोग जो है बहुत संकट तो झेले, पर अंत गत्वा जीवन के अंदर वे बहुत कुछ पा लिए। देखिए, सत्य की घटना पर दो राजाओं का नाम आता है पूर्व कालों के अंदर, एक युधिष्ठिर का और एक हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र की घटना तो मैंने अपने एक वीडियो में एक आपको सबको शेयर कर दिया है, आप सबके पास आया होगा। अगर नहीं आया तो नमो लोवे सवसावनम, या फेसबुक के अंदर है, या अभी ट्विटर एक शुरू किया है। अब ट्विटर के अंदर, अब वो बच्चों ने शुरू किया, अपने को कुछ कुछ आता नहीं है उसके बारे में। आप लोग अपने हैं, आप ये करिए, उसके फॉलोअर बने, और आप मेरी बात को, और भी कोई धार्मिक समस्याओं की बातें जो मैं है आपको उसी के माध्यम से बताऊंगा आगे। तो आप हमें अपने ग्रुप का में और आपके साथी का, आपके साथ होने का, एक आपके साथ रहने का महसूस कराने के लिए आप मेरे फॉलोअर करें। मैं आपके साथ जुड़ूंगा, अपनी बातें, अपनी मन की बातें आप तक पहुंचाऊंगा। इधर 5 महारथी होने के बाद भी वहां दो एक ऐसा योद्धा थे, 3 ऐसा योद्धा थे जिनको परास्त करना इस उस टाइम पर किसी योद्धा का बस की बात नहीं थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। The recording has द्रोणाचार्य stopped. उनके गुरु थे, और द्रोणाचार्य जब सेनापति बने तो ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया, पूरा पांडव का सेना कतरा गया, पांडव की सेना में हाहाकार मच गया, लाखों लाखों लोग मरने लगे। भयभीत हो करके सारे कृष्ण के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य अब कुछ दिन तक इस युद्ध मैदान पर खड़ा रहा तो हम सब लोग हार जाएंगे, परास्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने के पास जो है कृष्ण पहुंचे और कहा, द्रोणाचार्य को इस रास्ते से हटाना है तो एक ही एक का हमें रास्ता है कि द्रोणाचार्य
न अस्त्र से हार सकते हैं, न शस्त्र से पराजित हो सकते हैं, नहीं बल से उनको रण क्षेत्र से भगा सकते हैं। मात्र मात्र एक ही उपाय है, वह है अश्वत्थामा को मारना, या मारने का समाचार उनके कान तक पहुंचाना। इसके सिवाय तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, अब क्या करना है? भले आप जा करके अस द्रोणाचार्य के कान में कह देना कि आपका बेटा मारा गया। तो वो कांप उठा, भले एक नहीं हो सकता है, मैं विद्ध को हार जाऊं तो परवाह चलेगा, परंतु मैं अपने गुरु के सामने झूठ नहीं बोल सकता। मेरे गुरु है, और गुरु के अलावा मैं महा सत्यव्रत में प्रसिद्ध हूं। दो कोड़े के राज्य के लिए मैं अपने व्रत क्यों भंग करूं? तो ठीक है, बोले एक काम करो, सब ले कृष्ण की चतुराई काम आई। उन्होंने कहा एक काम करते, आप भी बच जाओगे, सत्य भी बच जाएगा, और अपना काम भी हो जाएगा, और द्रोणाचार्य भी मारा जाएगा। बोले कैसे? भीम एक काम करो, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, भीम उसको मार देगा, आप उतना तो कर दो कि अश्वत्थामा मर गया। ठीक है बोले। अब हुआ, युद्ध शुरू हुआ, महाभारत आरंभ हुआ, संग्राम जोर से था, और उसी बीच में जोर से गधा के प्रहार से अश्वत्थामा के जो हाथी था उसको भीम ने मार डाला। और जैसे ही मार डाला तो जोर जोर से शंख घंटा ताल भेड़ी बजाने आरंभ कर दिए कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, इन्हें अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मरा। पूरा महाभारत के कोने कोने तक शंखनाद हो गए। द्रोणाचार्य वैरागी मुखी हो गए, द्रोणाचार्य आक्रांतित हो गए, मानसिक तनाव से ग्रसित हो गए, और चारों तरफ से किसी पर विश्वास नहीं है। वो अपने रथ को युधिष्ठिर के सामने लाके खड़े करते हैं। हे युधिष्ठिर, बता क्या मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा है?